नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं सी-टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसमें हमने पर्यावरण विषय के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो सी-टेट की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? विकल्प ए है 1972, विकल्प बी 1986, विकल्प सी 1992, विकल्प डी 2002। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 में भारत में लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 2। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे तथा यह आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? विकल्प ए सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड, विकल्प बी मेधा पाटकर मध्य प्रदेश, विकल्प सी बाबा आमटे महाराष्ट्र, विकल्प डी राजेंद्र सिंह राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा विकल्प ए। जो चिपको आंदोलन है सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे, उत्तराखंड से संबंधित है और ये 1973 में हुआ था पेड़ों को बचाने के लिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। विश्व पर्यावरण प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प ए 22 अप्रैल, विकल्प बी 5 जून, विकल्प सी 16 सितंबर, विकल्प डी 11 जुलाई। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी। जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। प्रश्न नंबर 4। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन लेयर जो है वो किस लेयर में पाई जाती है वायुमंडल की? विकल्प ए क्षोभ मंडल, विकल्प बी समताप मंडल, विकल्प सी मध्य मंडल, विकल्प डी बाह्यमंडल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी। जो ओजोन लेयर है वो मध्य मंडल समताप मंडल में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5। भारत में रेड डेटा बुक जारी करने वाली कौन सी संस्था है? विकल्प ए IUCN, विकल्प बी WWF, विकल्प सी UNEP, विकल्प सी यूनेस्को। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। रेड डेटा बुक जो जारी करती है वो IUCN संस्था है। प्रश्न नंबर 6। जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प ए 22 मई, विकल्प बी 22 मार्च, विकल्प सी 22 अप्रैल, विकल्प डी 5 जून। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। जो जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है 22 मई को। प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? विकल्प ए निजता का अधिकार, विकल्प बी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, विकल्प सी धार्मिक स्वतंत्रता, विकल्प डी संपत्ति का अधिकार। तो हमारा जो अनुच्छेद 21A है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान करता है। तो विकल्प बी सही हो जाता है हमारा 7वें का। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? विकल्प ए 1973, विकल्प बी 1980, विकल्प सी 1992, विकल्प डी 2000। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो 1973 में हुई थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए एक सींग वाला गैंडा, विकल्प बी एशियाई शेर, विकल्प सी रॉयल बंगाल टाइगर, विकल्प डी हाथी। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें विकल्प बी की एशियाई शेरों के लिए, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो हमारा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रसिद्ध है और हाथी के लिए पेरियार वन्यजीव अभयारण्य वो प्रसिद्ध है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, विकल्प बी राजेंद्र प्रसाद, विकल्प सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो हमारा सही विकल्प हो जाता है विकल्प ए। 10वें का ए सही होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के तट पर स्थित है? विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया, विकल्प बी अफ्रीका, विकल्प सी उत्तर अमेरिका, विकल्प डी एशिया। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है, इसलिए हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा 11 का। प्रश्न नंबर 12। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? विकल्प ए ऑक्सीजन, विकल्प बी नाइट्रोजन जो 78% है, विकल्प सी कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प डी आर्गन। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है लगभग 21% और नाइट्रोजन है 78%। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य योगदान देने वाली गैस कौन सी है? विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, विकल्प बी मीथेन, विकल्प सी ओजोन, विकल्प डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए।
जो ग्रीन हाउस यानी ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान रहता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। प्रश्न नंबर 14, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, विकल्प बी राजस्थान का नागौर जिला, विकल्प सी आंध्र प्रदेश, विकल्प डी मध्य प्रदेश। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है जो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राजस्थान राज्य है, इसका सबसे पहले जिस जिले में लागू हुई थी वो है नागौर जिला। तो विकल्प बी हमारा सही हो जाता है 14 का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? विकल्प ए भाग 1, विकल्प बी भाग 2, विकल्प सी भाग 3, विकल्प डी भाग 4। तो हमारा सही आंसर होता है विकल्प सी, जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में वर्णित है। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न नंबर 16, सुंदरबन डेल्टा में मुख्य रूप से किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? विकल्प ए मैंग्रोव वन, विकल्प बी शंकुधारी वन, विकल्प सी पर्णपाती वन, विकल्प डी कांटेदार वन। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17, किस महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप यानी व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? विकल्प ए अंटार्कटिका, विकल्प बी यूरोप, विकल्प सी एशिया, विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, अंटार्कटिका को सफ़ेद महाद्वीप यानी व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये महाद्वीप पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है और इस पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, निर्जन महाद्वीप है और सफ़ेद होने के कारण इसको व्हाइट, बर्फ से ढके होने के कारण इसको व्हाइट महाद्वीप, व्हाइट कॉन्टिनेंट, श्वेत महाद्वीप या सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? विकल्प ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, विकल्प बी कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प सी सल्फर डाइऑक्साइड और विकल्प डी क्लोरीन। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। प्रश्न नंबर 19, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विकल्प ए बृहस्पति, विकल्प बी शनि, विकल्प सी मंगल, विकल्प डी पृथ्वी। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति, जुपिटर। प्रश्न नंबर 20, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विकल्प ए 24 दिसंबर, विकल्प बी 15 मार्च, विकल्प सी 5 अगस्त, विकल्प डी 26 जनवरी। तो जो उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा 20 का। अब प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, पृथ्वी के निकटतम वायुमंडलीय परत कौन सी है जहाँ सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? विकल्प ए क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर, विकल्प बी समताप मंडल, विकल्प सी आयनमंडल, विकल्प डी वायुमंडल। तो जहाँ पर मौसम, आंधी, तूफान, कोहरा, बादल, वर्षा जैसी घटनाएं होती हैं वो होता है क्षोभमंडल, इसलिए हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा 21 का। प्रश्न नंबर 22, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए केरल, विकल्प बी तमिलनाडु, विकल्प सी कर्नाटक, विकल्प डी उत्तराखंड। जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल में स्थित है, इसलिए हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? विकल्प ए 9 दिसंबर 1946, विकल्प बी 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, विकल्प सी 26 जनवरी 1950, विकल्प डी 15 अगस्त 1947। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, विकल्प ए सही होता है। और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष, और दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन चीज़ों को भी आप याद रखिए। प्रश्न नंबर 24, अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन का मुख्य कारण किन गैसों का वायुमंडल में उत्सर्जन है? विकल्प ए SO2 और NO2, विकल्प बी CO2 और CO, विकल्प सी CH4 एंड O3, विकल्प डी CFC एंड N2। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है, तो विकल्प ए सही हो जाता है हमारा 24 का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? विकल्प ए MS स्वामीनाथन, विकल्प बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, विकल्प सी सुंदरलाल बहुगुणा, विकल्प डी CV रमन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 26, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? विकल्प ए प्रधानमंत्री, विकल्प बी राष्ट्रपति, विकल्प सी वित्त मंत्री, विकल्प डी गृह मंत्री। जो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और नीति आयोग से पहले योजना आयोग चलता था, जिसको समाप्त कर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग शुरू कर दिया गया, और योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हुआ करता था। प्रश्न नंबर 27,
कांसा किन दो धातुओं के मिश्र धातु है, यानी कांसा किन दो धातुओं से मिलाकर बनाया जाता है। विकल्प ए तांबा और टिन, कॉपर एंड टिन। विकल्प बी तांबा और जस्ता। विकल्प सी लोहा और तांबा। विकल्प डी एल्युमिनियम और जस्ता। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प ए, जो कांसा है वो तांबा और टिन के योग से बनता है। प्रश्न नंबर 28, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी। विकल्प ए कांगो, जिसका नाम जायरे भी है। विकल्प बी अमेजन नदी। विकल्प सी नील नदी। विकल्प डी मिसिसिपी नदी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए कांगो या जायरे नदी, जो अफ्रीका में बहती है, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, जो भारत में है, उसको बोलते हैं लूनी नदी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 29, कुड़ुक भाषा भारत के मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। विकल्प ए झारखंड। विकल्प बी पंजाब। विकल्प सी केरल। विकल्प डी असम। जो कुड़ुक भाषा है वो किस राज्य में बोली जाती है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, कुड़ुक भाषा जो है वो बोली जाती है झारखंड में। प्रश्न नंबर 30, रामसर सम्मेलन का संबंध किसके संरक्षण से है। विकल्प ए आर्द्रभूमि। विकल्प बी वनों से। विकल्प सी नदियों से। विकल्प डी मरुस्थलों से। जो रामसर सम्मेलन का संबंध है आर्द्रभूमि के संरक्षण से, तो हमारा ए विकल्प सही हो जाता है प्रश्न नंबर 30 का। और रामसर सम्मेलन जो है वो ईरान के रामसर शहर में हुआ था, एक समझौता जिसमें आर्द्रभूमि के संरक्षण की बात कही गई थी, इसलिए इसको रामसर स्थल, जो आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल कहा जाता है। और ये हुआ था 1971 में। तो हमने देख लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।